हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू इट टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर आरआरबी क्लर्क का एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं, आरआरबी क्लर्क 2024 के लिए। और फुल लाइव मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपको हिंदी रीजनिंग और मैथ आपको देखने को मिलेगा। 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन मैथ के आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। 45 मिनट्स के अंदर आपको 80 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये मतलब बेसिक क्लर्क का जो पेपर होता है उसका एक पैटर्न है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूंगा आपको कि 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। कंपोजिट टाइम रहता है, आप मतलब आप स्विच कर सकते हो रीजनिंग और मैथ में। अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा, एक मॉक टेस्ट दे के दिखाऊंगा। ठीक है। मॉक टेस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट प्री के लिए सबसे बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो मैं अभी तक दे के आ रहा हूँ, मुझे मतलब प्री निकल जाते हैं, है ना, आराम से निकल जाते हैं। तो किसी का अगर टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट नहीं है तो वो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, ANUJ अनुज कैप्स में रहेगा। ये कूपन कोड लगा लेना तो आपको 12% का एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। कोई भी आप कोर्स लेते हो तो प्रो पासबुक प्रो मतलब प्रो पास लेना है ना। प्रो पास लेना, उसमें काफ़ी रहेगा, मतलब अनलिमिटेड री अटेम्प्ट कर सकते हो। री अटेम्प्ट करना काफ़ी मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इसमें दे रखी है प्रो पास में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 8, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे अटेम्प्ट करते हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन को पहले पिक करना है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रीजनिंग मेरा बेस्ट है तो मैं रीजनिंग पहले दूंगा, फिर मैथ दूंगा। रीजनिंग में मैं ट्राई करूंगा कि 17 से 20 मिनट के अंदर मैं पूरा पूरा रीजनिंग अटेम्प्ट कर दूं, ताकि मेरे पास जो रिमेनिंग टाइम बचेगा इसमें वो मैथ के लिए दे पाऊँ मैं। ठीक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर सॉल्यूशन चलता रहेगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। पजल आती रहेंगी आपके सामने, पॉज करके मतलब बना सकते हो, या फिर मेरे साथ साथ बना सकते हो, स्पीड को मैच कर सकते हो। मेन चीज होती है इसमें स्पीड विद एक्यूरेसी। 70 प्लस लाने का मेरा टारगेट है। 72 या 75 के आसपास मेरे मार्क्स आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। स्टार्ट कर दिया मैंने एग्जाम। और कभी कभार ऐसा हो जाता है, और नॉट अ प्रॉब्लम। तो पजल आगे, पजल मैं नहीं करता हूँ पहले, वैसे कोई बड़ी बात नहीं पजल, क्योंकि हमें करनी ही पड़ेंगी। इन क्वेश्चनों को भी नहीं करता हूँ, हम लोग पहले छोटे मोटे क्वेश्चन देखेंगे। सब पजल ही पजल है। ये रहे क्वेश्चन, छोटे मोटे क्वेश्चन मतलब ये रहे। जेड से बी है ना, जेड से बी बड़ा इक्वल, जेड से बी बड़ा इक्वल, मतलब इधर और लग जाता है, दोनों साइन लग सकते हैं। बेसिक नहीं बताऊंगा, एकदम मैं क्वेश्चन करता जाऊंगा स्पीड में, आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन। बेसिक समझना है तो मैंने काफी मतलब बेसिक वाली क्लासेस करा रखी हैं, आप लोग उसको भी देख सकते हो, नहीं तो आप सीख के आ सकते हो। ये सिर्फ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। एक्स बड़ा इक्वल टू ई, ई से कहीं नहीं जा सकते, नहीं है, ई से कहीं जा सकते, जे से एफ, जे से एफ जा सकते, जे से डी गए, डी से ए गए, ए से जे गए जा सकते हैं, सेकंड ट्रू। ओ से एल गए, ओ से एल नहीं जा सकते, ओ से ई, ओ से एस, ओ से एस, एस से ओ से एस, एस से ई नहीं जा सकते, नहीं उतरना। ओके। 8 बॉक्सेस हैं एक दूसरे के ऊपर, 8 7 6 5 4 3 2 1। मैं पहला क्वेश्चन बस वो करता हूँ कि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, फिर मैं पजल में जाता हूँ। नहीं तो पजल में डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट पजल बनाना थोड़ा सा रिस्की हो रहता है। वैसे क्लर्क का पेपर है, ज़्यादा रिस्की रहता नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही बार में पजल बन जाती है। कैशियो इज केप्ट इमिडिएटली बिलो फॉस्फोरस। 8 बॉक्सेस हैं, उसमें घड़ी रखी है, ठीक है, मतलब ये बेसिक रहता है। हर बैंकिंग एग्जाम में ऐसी पजल आती जरूर है कि 8 बॉक्सेस होते हैं, 8 फ्लोर्स हैं, है ना, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ डिफरेंट टाइम का ब्रांड है। तो मैंने इतना कर रखा है कि मुझे पजल पजल हो जाता है कि क्या बोल रहा है। 8 बॉक्स बोलेगा, ज़्यादातर 8 ही बोलते हैं। रोलेक्स ऊपर नहीं बैठी है, मैं बात थोड़ा कम करूंगा, स्पीड पे फोकस करते हैं। तो सेट और रोलेक्स के बीच में 4 जने हैं, एंड ये ऊपर है, रोलेक्स ऊपर है। फास्ट ट्रैक केप्ट बिलो कैशियो, नॉट ऑन द बॉटम। फास्ट ट्रैक यहाँ नहीं आएगा, तो कैशियो के नीचे ये FAST फास्ट ट्रैक। दे आर टू ओमेगा एंड रोलेक्स। तो रोलेक्स एक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, 2 छोड़ के ओमेगा यहीं होगा, ओमेगा, ओमेगा यहीं रहेगा। क्यू इज कैप्टन ऑन टॉप, और टाइटन के आसपास नहीं है, तो अब हम बना लेते हैं। मैं रोलेक्स और टाइटन, रोलेक्स और टी शॉर्ट को रखना ट्राई करता हूँ। रोलेक्स अगर ऐसे 1 2 3 4, ओमेगा यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पे फास्ट ट्रैक यानी फास्ट ट्रैक यहाँ होगा, और बचा हुआ बंदा यहाँ जाएगा जो है टाइटन। पजल हमारी बन चुकी है, मार्क करते हैं। 2 मिनट, 1 से 2 मिनट काफ़ी रहता है इसमें समय बनाने का, क्योंकि ईजी होती है पजल। ओमेगा टाइटन के बीच में दो वॉचेज रखी हैं, इमिडिएटली बिलो
सेको इमीडिएटली बिलो रोलेक्स। ट्रू बताना है, सीको पे इमीडिएटली अब फॉसिल नहीं, गलत है। ऑसियो, फॉसिल, टी-शॉट बॉटम नहीं है, टाइटन केप्ट बिटवीन टॉसेट नहीं नहीं नहीं, कैसियो टू अबव, कैसियो टू अबव फास्ट ट्रैक, ये सही है। टाइटन और फास्ट ट्रैक के बीच में एक जना बैठा है, 111 जो है टी-शॉट। ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू रोलेक्स, ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू रोलेक्स, 3 नीचे 3 नीचे 3 नीचे 3 नीचे 3 नीचे। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे हम लोग। 8 लोग बैठे हैं रो में, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर है, और रो नंबर 1 फेसिंग नॉर्थ, रो नंबर 1 फेसिंग नॉर्थ, रो नंबर 2 फेसिंग साउथ, ईच अपोजिट टू ईच अदर बैठे हैं, मतलब 8 1 2 3 4 ऐसे लोग बैठे होंगे, ठीक है। ये है बेसिक डायग्राम। ए इज अपोजिट टू डब्ल्यू एंड फेसिंग साउथ, तो ये नीचे दिखेगा, डब्ल्यू ऊपर, मतलब कहीं भी हो सकते हैं, मैंने ऐसे बना दिया है। डब्ल्यू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डब्ल्यू से थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के इधर से डब्ल्यू हो जाएगा, वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, एक्स वाई इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी इज इमीडिएट राइट ऑफ जी। तो हमारा जो है डायग्राम बन चुका है। बचा अभी बंदा यहाँ पर जाएगा, ए और बी के, ए विद रिस्पेक्ट टू बी के सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट। यहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी फुल स्पीड में करना का ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लूँ। लास्ट में चाहता हूँ कि 2-3 मिनट बच जाए मेरा। कौन सा ऑड वन आउट फाउंड आउट करना है इसमें, सिमिलर ऑड वन आउट, जेड ए एक्स बी, एक्स बी वाई, तो जेड अलग हो जाएगा, जेड जो है रो 2 में है, बाकी सब रो 1 में है। करेक्ट बताना है, डब्ल्यू इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, करेक्ट। सी बी, सी और डी के बीच में नो, वाई सेकंड टू द राइट ऑफ सी, नो, ये गलत, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। रो 2 के एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन में रो 2 कौन सा है, रो 2 इज फेसिंग साउथ, रो 2 फेसिंग साउथ, रो 2 इज फेसिंग साउथ, रो 2 इज फेसिंग साउथ, तो ये हो गया ए एक्स, ए एक्स, ए और एक्स। एडमिट का कलर बताना है, एडमिट 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 ये रहा, और एडमिट 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 एडमिट, और कहीं नहीं है। यूनिकोड चाहिए, एम एन, एम एन यूनिकोड नहीं, बी एन यूनिकोड नहीं है, एस टी, एस टी यूनिकोड, एस टी यूनिकोड नहीं है, आई ई, आई ई, आई ई बी यूनिकोड नहीं है, तो एडमिट कहीं और भी है क्या? ये एस टी है, ये एस टी एस है, तो मैं एस टी को मार्क करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे अलग है वो लोग। बी एन बी एन बी एन बी एन दोनों में होना चाहिए। करंट, करंट दिख रहा है मुझे, करंट कॉमन। क्विज बुक, क्विज बुक, क्विज यहाँ रहा, क्विज और कहीं है नहीं। यहाँ पे यूनिकोड है सी डी, सी डी है यूनिकोड, सी डी सी डी सी डी, एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन एम एन, हमें चाहिए बुक, बुक यहाँ पे बुक बुक बुक, 3 जगह बुक है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में कॉमन कोड क्या है, ए एस, ए एस, सी डी और ए एस। एग्जाम का कोड क्या है, एग्जाम सबसे ऊपर है, एग्जाम और कहीं नहीं है। एग्जाम का कोड हो सकता है, एग्जाम नीचे भी है, सॉरी, आई, आई एस, आई सॉरी, आई ई हो सकता है एग्जाम का कोड। आर्टिकल कोड बताना, आर्टिकल कोड यहाँ पे है, और आर्टिकल कहीं में नहीं है। यूनिक कोड क्या है यहाँ पे, वाई जे है, और वाई एक्स, वाई जे, वाई एक्स इधर। और सबसे इजी क्वेश्चन सबसे लास्ट में दे रखे हैं ऐसे ही एग्जाम में आता है, ठीक। सम शर्ट आर सोनली और जीन्स, some jeans are not shirt, all jeans are shirt, तो इसमें इधर और लग जाएगा, क्योंकि सम और सम नॉट का इसमें ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहे हैं। some grapes are apple, all apple are orange, some orange are grapes, no oranges grapes, पहला गलत, पहला सही दूसरा गलत, only one is follow। some boat are river, no river is ocean, all river are sailor। some ocean are boat, some ocean are boat, some ocean are boat, no, some boat are sailor, some boat are sailor, yes, ये वाला पार्ट इसके अंदर है, sailor, second is true। some animal are bird, some dog are animal, some dog are bird, all animal are dog, no, neither nor। फर्स्ट पजल पे आते हैं, 7 लोग बैठे हैं, जवाब
टॉप मोस्ट फ्लोर 7 है, बस ये आपको चेक करना होता है कि टॉप मोस्ट फ्लोर कौन सा है। 7 6 5 4 3 2 1 कितने मेंबर हैं और कौन सा चीज कहाँ पे रखी है और कितने मेंबर हैं और कितने फ्लोर्स हैं, ये चेक करना पड़ता है और कुछ चेक नहीं करना पड़ता, क्योंकि कई बोल देता है 8 फ्लोर है लेकिन 7 पर्सन है, एक फ्लोर वैकेंट है, ऐसा बोल देगा तो आपको देखना पड़ेगा, है ना। 2 फ्लोर अबव ए, ओनली 2 पर्सन फ्लोर अबव ए। मैं देखो पॉसिबिलिटी नहीं लिखता हूँ, ठीक, जितना हो सके मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ, हो सके तो मैं पॉसिबिलिटी बढ़ा देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, नोट नहीं बनाता हूँ, है ना, नोट नहीं बना रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना है बस, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव सी, और डी के नीचे उतने ही फ्लोर हैं जितने सी के ऊपर हैं। नॉट मोर देन 1 पर्सन बिटवीन ए और सी, एक से ज़्यादा लोग नहीं है, मतलब एक लोग बैठ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं बैठ सकता, लेकिन करीब भी बैठ सकते हैं, ठीक है। F3 फ्लोर अबव ई, F इज नॉट टॉप मोस्ट पे नहीं है, B डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव सी और D। तो F बना लेते हैं, F यहाँ नहीं होगा तो F यहाँ होगा, दो छोड़ के E होगा, A यहाँ पे, F यहाँ होगा तो छोड़ के E होगा, दो पॉसिबिलिटी बन गई, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती है। सी, ए के साथ सी यहाँ होगा तो सी के ऊपर जितने नीचे डी हो नहीं सकते, यहाँ पे सी अगर यहाँ पर रख दूंगा तो डी यहाँ पे हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा, हमारा डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा करेक्ट। 3 फ्लोर अब बिलो यहाँ पे आ जाएगा जी। पर्सन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बॉटम टू टॉप ए बी सी डी ई एफ, एक जी, एक सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में दो जने हैं, और ए एफ है, ए एफ 1 3। ई कौन से फ्लोर पे बैठा है? थर्ड फ्लोर पे। Immediately of G is E. How many consonant are there which is immediately followed by symbol? तो सिंबल से पहले हमको वो देखना है कॉन्सोनेंट, एक, दो, ओनली टू। ऑल सिंबल एंड इवन नंबर ड्रॉप कर दिया जाए तो 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। सिंबल और इवन नंबर को नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 H। फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम द राइट हैंड, तो हमें 11 गिनना पड़ेगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 N, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11। हाउ मेनी एलिमेंट बिटवीन द थर्ड सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड सिंबल एट, ये और थर्ड सिंबल हो गया हमारा एंड, एंड फर्स्ट वन फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट वावल इज ओ, ओ ओ है ना, ये ओ है, जीरो नहीं है, ओ है। तो इसके बीच में एलिमेंट कितने हैं हमें, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। मैं हाथ का यूज कर रहा हूँ इसलिए आप भी हाथ का यूज कर सकते हो, मैं स्क्रीन पकड़ रहा हूँ यहाँ पे, बस पेन यूज मत करना, क्योंकि वहां पे भी जब जाओगे ना तो स्क्रीन पे ऐसे पेन चले जाते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चन मार्क में कौन सा इसमें आना है, एफ डी एक छोड़ के 4 हो रहा है, तो यहाँ पे 8, दो छोड़ के एफ, 8 परसेंटेज, एक छोड़ के क्यू, फिर दो छोड़ के एच होना चाहिए, एच हाँ है, स्टार एक छोड़ के 3, तो दो छोड़ के एन, एन ई एक छोड़ के डॉलर का साइन, तो एन और ई एक छोड़ के डॉलर का साइन, एन और ई यही है। इसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी ई सी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी एल, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, सही है। डी ई एफ डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये भी सही है। एस, ये गलत है, एस पी, ये तो ये मतलब बैकवर्ड जा रहा है, के जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, के एन क्यू टी, ये सही है। तो ऑड वन आउट फाइंड आउट हो गया हमारा। राहुल स्टार्ट फ्रॉम पी गोस 13 डायरेक्शन टू ईस्ट, फ्रॉम पी ईस्ट क्यू, देन टेक राइट एंड वॉक 5 to reach R, from R take left and walk 5, then he turned to his right and walk 10 to T, from T he walk in right direction and walk 18 18 मतलब 5 और 13,
18 हो गए यहाँ पे। टुवर्ड्स यू फाइनल ही टेक्स इन राइट एंड वॉक 5 5 मतलब यहाँ पे जाएगा 5। तो वी शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस 5 का 25 125 25 गया था 5 5 √ 5 5 √ 5। V with respect to P, V is in south direction 10 south direction 5 में 10 10 south direction with respect to P 10 10 south direction। U with respect to Q, U with respect to Q is north southwest southwest। 10 लोग बैठे हैं, 3 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिजल्ट आ रखा है इन लोगों का। Two rank between B and Z, Y rank third, U is better than only A, and third from the bottom, Z lower to B, Z is lower to B, तो B दो छोड़ के Z, no rank after A, ठीक है, H is immediately above Z, G is better than H but not good as B, तो B sorry G यहाँ आ जाएगा, B is immediately after, तो B G H Z ओनली वन रैंक अबव आर, तो आर के ऊपर एक देना, बन गया भाई रैंक। रैंक फर्स्ट किसकी आ रखी है यहाँ पे, एन एम की। रैंक सिक्स फ्रॉम द बॉटम तो जी है 77 जी। देन पॉसिबल ऑफ जेड इज 77 से नीचे 77 से 68। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हमारे। अल्फाबेट ये बचा, ये भी क्वेश्चन कर ही देते क्योंकि मेरे पास अभी पूरे 30 मिनट बचा है ना। 1 12 इसमें एक चीज बस ध्यान देना आप लोग कि ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों लिखा हो, ठीक है। अगर कुछ नहीं लिखा तो सिर्फ कुछ नहीं लिखा तो आपको दोनों करना है, लिखा है तो आपको दोनों चीज करनी है। अगर कहीं मेंशन है सिर्फ ओनली फॉरवर्ड तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड काउंट करना है, अगर ओनली बैकवर्ड तो बैकवर्ड काउंट करना है, क्योंकि इससे मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग इस मिस्टेक ना करो। 1 12 यहाँ पे 16 8 1 और 2 यहाँ पे 5 और ये 20, ये प्लेस वैल्यू लिखी है मैंने, मैं काउंट कर लूंगा। काउंट मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट करना है आपको। जैसे 1 2 दिख गया, एक एक पेयर बन गया 1 2, ठीक है। 5 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 9 10 11 3 4 5 6 7 3 4 5 6 नहीं, दो ही है, ओनली 2 है। 2 करते हैं, आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिक एबिलिटी पे। टोटल नंबर म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट है एंड रेशियो बिटवीन गिटार एंड कीबोर्ड है सोल्ड, गिटार और कीबोर्ड सोल्ड है। इंस्ट्रूमेंट सोल्ड आकाश बेनी चांदनी सॉरी चांदनी, ओके। सोल्ड गिटार और कीबोर्ड सोल्ड करे जाते हैं यहाँ पे 7 का 7 चौके चौके मतलब 12 3 21 13 26 दुगना, ये रेशियो में डिवाइड कर लिया है। एवरेज नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गिटार सोल्ड बाय आकाश एंड कीबोर्ड सोल्ड बाय चांदनी, कीबोर्ड सोल्ड बाय चांदनी एंड आकाश, ये हो जाएगा आपका 300 300 का आधा 150। कीबोर्ड सोल्ड बाय प्रदीप वो 30% मोर देन बन्नी, बन्नी का कीबोर्ड इतना, उसका कीबोर्ड 30% इतना, 15 एकम 15 15 3 45 195। प्रदीप सोल्ड कीबोर्ड 195, 30% ज्यादा बोला है तो 30% ज्यादा मतलब 130 150, जीरो से जीरो कटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। मैं इतना एक्सप्लेन मतलब इतना भी एक्सप्लेन नहीं करा, मैं डायरेक्ट लिख दिया बस, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। कीबोर्ड सोल्ड बाय आकाश, परसेंट गिटार सोल्ड बाय गिटार हिम 4 16, एक बाय 4 इज 25%। रिस्पेक्ट गिटार सोल्ड बाय बिन्नी एंड चांदनी का भी गिटार ही होगा ऑब्वियसली मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे 7 3 7 4 7 4 होगा 7 4 3 के टेबल से कट जाएगा। डिफरेंस बिटवीन गिटार सोल्ड बाय आकाश एंड कीबोर्ड सोल्ड बाय सेम इज 40।
इसी लेवल की मतलब DI आती हैं, आप देख सकते हो कि इसीलिए तो बच्चे यहाँ पे 80 में से 80 भी ले आते हैं। मैं लेके नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चे मतलब 162 हो जाएगा यहाँ पे, 13 दूनी और 13 5 7 156 करी गया, एक करी गया 1 12 13 करिए 331 यहाँ पे 66 और 9 इसमें जोड़ेंगे तो 340 में 66 जोड़ोगे तो यह हो जाएगा आपका 606060 ये रहा 406 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, 62.5 की वैल्यू होती है 5/8, दोनों को प्लस प्लस कर दोगे तो 100 वैल्यू आ जाएगी, ऊपर ऊपर 8 नीचे 8। ठीक है, ये डिफरेंस है, बता दिया मैंने। ट्रिक है, ट्रिक क्या है मतलब सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन उसको हम लोग ट्रिक बोल देते हैं, याद रहे इसलिए, दोनों वैल्यू याद रहती हैं इसलिए। 3/8 करें, 8 से करेंगे 120, ये 3 से 3 गया और 8 15 15 1 558 में 15 जोड़ा तो 3 करिए, एक बार 573 में यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 13 13 मतलब 27 27 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 27 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 10 करिएगा 1 0 6 8.33 मतलब हो जाएगा 8.33, इसका दोगुना कर दो 16.66, 16.66 की वैल्यू होती है 1/6, इसका आधा कर दोगे तो 1/12। ठीक, सिंपल मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग ट्रिक बोलते हैं वापस से। 4x क्यों, क्योंकि डबल से डबल कट जाएगा, 1/4 32 का हो जाएगा 80, 80 4 से कटोगे तो ये हो जाएगा 20, 20 से 4 का कटोगे 5, 5 से 20 गया 15। 2 इंटू वन बाय 4 करोगे तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा, प्लस 4 होगा तो 4.5 इंटू 8 करोगे तो 2 नंबर करोगे तो 9, 4 गुना करोगे तो 36, 36 और डिवाइड बाय 20 करोगे तो हो जाएगा आपका 2 के रिजल्ट होगा 18, 18 का 1.5 1.8 2001 1 2 3 5 हो जाएगा 36 2 3 2 3 6। ठीक, यहाँ पे 24 इंटू 24 6.66 मतलब 2/3, 3 का होगा 8, 8 दूनी 16, 16 16 दूनी 32, 16 चौक 64, 384 माइनस हो जाएगा है ना, माइनस का 384 है और 1805 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1805 है ना, 1805 384, ये हो जाएगा 9 8 21, 3236 21 89, 16 में से 5 गया 7, लास्ट में 7 ये रहा, लास्ट में 7 यूनिट डिजिट आएंगे, ये लास्ट में 7 ये रहा। 20% ऑफ 280 हो जाएगा आपका 20% ऑफ 280 हो जाएगा 56, प्लस ये हो जाएगा नहीं 4/3 ऑफ 9 3 12 हो जाएगा आपका 68 माइनस 4 64 किसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 84 525 डिवाइड बाय 100, ये 4 बार जाएगा 25 दूनी 25 इक्कम, ये 441 सॉरी 21 441, ये देखो, अब देखो 46 450 लिखा, मैं इसको क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखो आप, कैसे आया बहुत बार बता चुका हूँ मैं, लेकिन अभी तो नहीं बता पा रहा हूँ मैं, बता दें क्या, बता देते हैं ना, 207 में पहले इसमें जोड़ देते हैं, 8 7 648, ये कैसा है मैं बताता हूँ आपको है ना, 46 लिखा है 450 लिखा है, ठीक, डिवाइड बाय 100 करोगे 9 सा 2 जा 23 जा, मतलब इवेंचुअली आकर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई इवन होगा तो उसको आधा करो, कोई 5 का मल्टीपल होगा उसको 5 से डिवाइड करो, अगर जीरो लगा तो जीरो हटा दो, नहीं लगा तो पॉइंट लगा दो, बस सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है। इसमें 11, इसमें 44 44 44 44 484 484 क्या करना है हमको यहाँ पे माइनस करना है, 648 में 484 माइनस करना है, 4 14 में से 4 6 164 यार, अलमारी लग रही है बार बार। 33.33 सबको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो मतलब एकदम बेसिक है, मतलब नहीं सबको ही पता है। 1/3 होती है 120 हो जाएगा, और ये 1/8 होती है तो 8 इक्कम 8 जीरो 224, 120 गया, 120 में से 120 गया 104 बचा, करने की जरूरत भी नहीं थी। 300 डिवाइड बाय 6 बचेगा ना, हाँ 6 बचेगा, यहाँ पे 50 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 4 6 10 और 50 60
263 18 36 तियाँ 108 प्लस कर दो उसमें, -1 कर ले, -1 कर दे, 7 कर देते हैं, 7 तो 70 हो जाएगा। 370 और 345 45 65 मतलब इसमें 25 ऐड करना पड़ेगा। आंसर आ गया हमारा। ये मैंने मेंस का मॉक लगाया था, उसके सॉल्यूशन है। अगर मेंस का मॉक नहीं देखा तो देख लेना, तो आप बोलते हो मेंस का मॉक नहीं डालते, मैं डालता हूँ, आप लोग देखते नहीं। 5 30 480 32 1 512 किसका क्यूब, 8 क्यूब, 28 का स्क्वायर। देखो 28 का स्क्वायर कैसे ट्रिक, वापस से ट्रिक, सिंपल बात होती है लेकिन ट्रिक बता देता हूँ मैं, क्योंकि ट्रिक से इंग्लिश में ज़्यादा आती है। या तो इसका स्क्वायर याद कर लो, या तो उसको मल्टीप्लाई करो। मैं क्या करता हूँ, देखो देखते जाओ, डबल डिजिट में मतलब ट्रिपल डिजिट में भी काम करता है, लेकिन मैं डबल डिजिट में करके दिखाता हूँ। 2 8 जा 16, 16 2 जा मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32। अब देखो मतलब एक डिजिट छोड़ के ऐसे करके 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04, इन सबको प्लस कर दो, ठीक, यही आ गया इसका स्क्वायर। 36 इसमें प्लस करोगे तो कैरी आएगा 0, कैरी गया 1, 4 12 820 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 41 आएगा आंसर। 0 0 बटा 2 0 से कटोगे तो 41। 125 डिवाइड बाय 25 100 प्लस 200 इज 300। ये है 12, ये है 16, ये है इंटू 16 डिवाइड बाय 8, 8 दूनी 24। याद करने पड़ेंगे आपको ये सब क्यूब जितने भी हैं। 10 15 माइनस 8 करेंगे 2 17 हो जाएगा आपका आंसर। 17। 45% of students fail in English, 45% fail in English, 45% fail in reasoning, 25 fail in both. ये नहीं बता पाएंगे, मुझे लगा वेन डायग्राम से बन जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम से नहीं बन रहा है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ पेजेस होता है, मैं बहुत ज़्यादा बर्बाद करता हूँ रीजनिंग के सब्जेक्ट में, क्योंकि रीजनिंग में मुझे ऐसे बीचों बीच में लिखना पड़ता है, तभी आपको दिखेगा। मैथ में तो कहीं भी लिख दो, है ना। रेशियो ऑफ ए और ए का इनकम और ए का एक्सपेंडिचर इज 5:4। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ बी इज 7 और 2। सेविंग ऑफ ए इज व्हाट परसेंट ऑफ सेविंग ऑफ ए इज, सेविंग यहाँ कितनी है, यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे सेविंग है, यहाँ पे सेविंग है 1, यहाँ पे सेविंग है 5, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं ये सब एक्स की टर्म में, ये वाई की टर्म में है। एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 12 यूनिट, 12 यूनिट मतलब 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई मतलब 3 क्या, यहाँ पे 3 आ गया, 3 यूनिट आ गई। एंड सेविंग ऑफ बी इज 25 यूनिट, सेविंग ऑफ बी इज 25 यूनिट, तो 25 यूनिट यहाँ लग रख दो। 4 12%, यस 12%, 12। 2 साल पहले राम और श्याम का जो एज था, 2 साल पहले, ये प्रेजेंट है, 2 साल पहले 4:9 के रेशियो में था। आफ्टर 5 ईयर 3:5 के रेशियो में है। इनका गैप जो है वो सेम कर दो, यहाँ पे गैप 2 है, यहाँ पे गैप 5 है, मतलब 2 की मिनट ऊपर 5 की मिनट नीचे। 2 18 5 25, इसका वैल्यू 7 और इन दोनों का वैल्यू भी 7 है, तो 7 की वैल्यू 7 है, तो मतलब यही एक्चुअल है, ये पास्ट है, ये फ्यूचर है, बीच में प्रेजेंट आएगा, प्रेजेंट 2 जोड़ के आएगा। हमें एवरेज एज निकालना है, राम और श्याम का बोल नहीं रखा प्रेजेंट एज, तो हम प्रेजेंट एज ही निकालेंगे। 2 एज जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 20, 20 10 30 डिवाइड बाय 2 इज 15। ये प्रोबेबिलिटी मुझे आती नहीं है। Anand can do 1/4 of work in 3 days, 1/4 of work in 3 days, तो आनंद कैन डू 12 दिन में। बादल कैन 1/6 of 4, मतलब यहाँ पे 24, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हाउ मच आनंद गेट इफ द वर्क, अच्छा ये इन लोगों को 3600 मिल रहा है। 3600 किससे होगा, ये टोटल वर्क है, ये डेज है, ये एफिशिएंसी होगा 3 3 मतलब 12। किसका निकालना है हमको, आनंद का। आनंद का 12 × 2 2400 मिलेगा उसको रेट। मैं नया पन्ना ले लेता हूँ, बहुत ही फास्ट हो जाएगा मेरे लिए भी। रेशियो ऑफ वाइन एंड वाटर इज 5:4। 18 लीटर वाटर, 18 लीटर मिक्सचर, 18 लीटर मिक्सचर रिप्लेस कर दिया गया है वाटर से, मतलब यहाँ पे +18 होगा।
रेशियो बन गया है 1:2, 1:2 बन गया, तो मतलब वाइन तो उतनी ही है, 5 रख दो यहाँ पे, 5 इंटू तो 10 हो जाएगा, 10, 6 की वैल्यू 18, 6 की वैल्यू 18, मतलब 3 की वैल्यू हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट, क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट मतलब 3 की मतलब इसमें 30 हो जाएगा, आपका आंसर 30। डिमांड इज प्रोडक्शन दे रखी, डिफरेंस बिटवीन एवरेज डिमांड एंड एवरेज प्रोडक्शन, ऑल 5 कंप्लीट टुगेदर, ठीक ठीक ठीक। 23, 6, 36, 25 हो जाएगा आपका, कैरी किया 1 इज 61 प्लस 12 हो जाएगा आपका 3, 73 प्लस 33 हो जाएगा आपका 0, कैरी किया 110। यस, 110 हो गया। यहाँ पे आते हैं 15, 18 हो जाएगा आपका 33 और 10 43 और 27 0 कैरी किया 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 प्लस 22 92, 8 प्लस 10 18, 18 डिवाइड बाई 1 1 2 3 4 5, 5 से करोगे तो यहाँ पे 900 आएगा, 900 नहीं 300 360 आएगा, लेकिन 360 भी नहीं है। ठीक ओके, 30, 6, 36, ठीक, 25 कैरी का एक, ये हो जाएगा 61, 61 प्लस 12 हो जाएगा आपका 73 और 33 हो जाएगा आपका, अच्छा 3 और 3 6 यार, वही 3 और 3 6, 106, 106 मतलब यहाँ पे मैंने 4 ज़्यादा लिया था, 4 कम कर दोगे 14, 14 बाय 5 कर दोगे यहाँ पे 280, 280 है, 280 है ये रहा। प्रोडक्शन ऑफ बी और डी, प्रोडक्शन ऑफ बी और डी मतलब 18, 18, 27, 45 हो गया, 45 डबल जीरो, कितना गुना है टाइम्स ऑफ ए और ई, ए और ई का डिमांड, ए और ई की डिमांड बोला है, ध्यान रखना चीज अलग बोल दी है, प्रोडक्शन नहीं डिमांड बोला है यहाँ पे, 33, 33 मतलब 63, 90 डेज से काटोगे 90 डेज 5 बार, 9 की डेज 63 7 बार, 7 5 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाया, बढ़ाया 7 जा, 0.7 गुना ये रहा। डिमांड ऑफ बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ डिमांड ऑफ सी और डी, डिमांड इज 600, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सी और डी का डिमांड, सी और डी का डिमांड हो जाएगा आपका 37, 37 मतलब यहाँ 36 मान लो, 1/6, 1/6 मतलब यहाँ पे 16.66% मतलब 16 मान लो, यहाँ पे लगभग उतना ही होगा। डिमांड ऑफ ए प्रीवियस ईयर इज 25% लेस, डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर वॉज लेसर बाय 25%, लेसर बाय 25%, यहाँ पे 3000 है डिमांड, ये 100% के लिए हमें 75% की वैल्यू निकालनी है, 75% मतलब 30 इंटू 75, देन रेशियो ऑफ डिमांड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, प्रोडक्शन इज 15, 2 डबल जीरो बढ़ा देते हैं, 3 4, को लिखना ही पड़ेगा मुझे लगता है, 75 करोगे तो 1500, 200, 5 4 जा 5 1 जा 3/8, 3/8 भी कहीं नहीं है, यही तो होना चाहिए, 3 5 15 कहिए, 1 32250 इज टू 1500, 15 एकम 15 15 32, यहाँ आ रहा है 32, वहाँ क्यों नहीं आ रहा था, बात वही है चीज, 30 इंटू 75 लिख दो, चाहे कैसे लिख दो। प्रोडक्शन ऑफ ई इंक्रीज बाय 20%, प्रोडक्शन ऑफ ई इंक्रीज बाय 20%, तो 22 है इंटू 12 कर दो, 24 24 264 0, एंड डिमांड रिमेन द सेम, डिमांड इज रिमेन द सेम, डिमांड कितनी है 300 3300, देन हाउ मच परसेंट डिमांड विल बी मोर देन प्रोडक्शन, अब कितना ज़्यादा है यहाँ पे 360 प्लस 300 660 डिवाइड बाय प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 2640 इंटू 100, 0 0 कटा, 6 कम 6 कम 6 चौक 6 चौक चौका, 1/5 1/4 मतलब 25%, 1/5 20%, 1/4 25%, 2 स्क्वायर है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है 52, 20, 5 का यहाँ हो जाएगा 13 का, पैरामीटर बोल रखा है, डिवाइड बाय 4 कर दोगे तो याद जाएगा। थर्ड स्क्वायर प्लॉट है, उसका आपको एरिया बताना है, अच्छा हुज एरिया इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एरिया इसका 165 169
169 और 25 140 144 एरिया हो गया, तो मतलब 12 और 12 हमें बताना है इसका फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर बताना है आपको 12 12 चौके 48 48। आर्टिकल सेलिंग एरा शॉपकीपर टू डिस्काउंट देता है इतना इतना। मार्क प्राइस, अच्छा मार्क प्राइस देता है 240 है, इस पर डिस्काउंट दिया आपका 70% और 95%। ठीक, 5 की टेबल से 519, 5 की टेबल से 5 टू जा 12 10 12 12 सत्ते 84 इंटू 9 6 लास्ट में 6 कहीं पे है, 9 10 भी लास्ट में 6 ये दिख रहा है मुझे तो। वैसे पॉइंट में ही आएगा आंसर, वैसे तो ये यही हो सकता है। 1596 पर्सन टू आइटम पी और क्यू 75% और क्यू, अच्छा पी और क्यू 75% ऑफ द क्यू, तो ये 100 होगा, ये 75 होगा। पी हैज सोल्ड इतना परसेंट लॉस, ओके 5% लॉस में इसने बेचा है, 5% लॉस, इसका 5% कितना होगा? 5% लॉस मतलब 75 इंटू 95 कर लो। अगर ये कर दो ऐसे करके 3 चौका है ना, नहीं ऐसे ही रख रहने देते हैं क्योंकि क्यू का प्रॉफिट है 115 हो जाएगा यहाँ पे तो। 75 इंटू 95 करते हैं, 5 पंजे 25 करिए 2 37 45 63 और 4 67 5 12 करिए 1 71.25 71.25 ऐड करेंगे तो 6 8.25 टोटल कुल रखा है, वैल्यू होगा 745। सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस ये है, अच्छा कॉस्ट प्राइस निकालना है, सॉरी ये सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्यू का निकालना है तो क्यू का 100 हो जाएगा, 5 3 जा और 3 6 5 7 जा 1 2 5 2 जा 5 5 जा 5 4 जा वो 5 2 जा 5 0 5 4 जा 5 7 जा 5 1 2 1 2 नहीं नहीं 5 4 जा 5 5 जा 400 आ गई, 400 वैल्यू है इसमें। बोट कवरिंग 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 25 मीटर 25 मिनट 25 मिनट मतलब इधर कर लो 60 ले लो, 2 बाय 5 5 करोगे 12 12 मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अप स्ट्रीम है ये। 6 स्ट्रीम है, 6 स्ट्रीम मतलब 30 और 6 हो गया, ये बोट और स्ट्रीम की स्पीड आ गई, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम हो जाएगी 36, यहाँ पे हो जाएगा अप स्ट्रीम हो जाएगा 24। कवर डाउन स्ट्रीम 2 से 72 किलोमीटर। ट्रेन 20 किलोमीटर 20 सेकंड लेती है स्टेशनरी पोल को पार करने में, अगर ट्रेन का जो लेंथ है वो 200 शॉर्टर है, इट वुड टेक 10 सेकंड लेस देन 10 सेकंड लेस, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये नहीं पता हमको, और 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है, स्पीड भी नहीं पता। अगर ये x माइनस 200 कर लो तो ये 10 सेकंड लेगी, अब स्पीड अभी भी नहीं पता हमको, है ना। स्पीड को रखो x बाय 20 कर दो इजकल टू x माइनस 200 बाय 10 कर दो, 270 कर 2x हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, x इजकल टू 400 आ गया, 400 आ गया, 20 मीटर पर सेकंड आ गई, 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दे नहीं रखी है तो नॉन ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। बस ट्रैवल 1/5 ऑफ द जर्नी बाय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, मतलब 5 का 1 भाग 60 की रफ्तार में, 5 फिर बचा बचा 4 भाग 75 की रफ्तार से। ठीक है, तो टोटल कवर डिस्टेंस बताना है, 288 करा है इसने कवर, कितने घंटे में करा है कवर? 3 घंटे में करा है, ये टाइम का रेशियो है टाइप से, तो 5 का यहाँ पर मुझे मल्टीपल दिख नहीं रहा, 5 का मल्टीपल दिख ही नहीं रहा।
ओके यार, इसको अभी स्किप करता हूँ मैं। हम्म, हाँ, 3 6 9 12 18 होगा फिर तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए 66। 4 करिए एक 84 है कहीं पे, ये रहा 84। 3 6 9 12 सॉरी 15 होना चाहिए, 15 होगा तो 15 हो जाए 81 हो जाएगा। बहुत दुगना तो हो नहीं रहा यहाँ पे, कुछ तो भूल रहा था। 7 नहीं 6 12 12 24 48 और 5 लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 रहा 105। दुगना पता नहीं। ये 7 है, ये 11 है, तो ये 3 होगा, ये 5 होगा। 12 3 15 15 5 20 15 यहाँ पे हो जाएगा डिफरेंस हमारा 15। सारे क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन इसमें रह गए, इसमें एक भी नहीं, 3 क्वेश्चन इसमें रह गए। तो हम 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर नहीं पाऊंगा, ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। मैं ऐसा सोचा था एलिगेशन से हो जाएगा, मे बी एलिगेशन से हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दे रखी है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड आ जाएगा, स्पीड 3 से करेंगे 3, हमें 60 और 75 के बीच में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो तभी एलिगेशन लग पाएगा। 3 9 जा 27 1 396, ये तो होगा नहीं। 3.6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा आपका, देखते हैं। 8 8 16 तो 18, हाँ ठीक है। चौका 9 से करेंगे, 9 त्रिक 9 दुनी, ये करेंगे हो जाएगा आपका 80 80 आ रहा है, 80 80 बीच में नहीं आ रहा है। 4 से करेंगे 4 सत्ते 4 दुनी 72 बीच में आ रहा है। 3 3 12 1/4 देखा, आ गया, यही आंसर है हमारा 4 4। 1/4 ये रेशियो आ गया, यही रेशियो तो दे रखा है 1/5 ऑफ द टाइम, मतलब ये टोटल टाइम 5 है, ये एक में जा रहा है, ये 4 में जा रहा है। हो गया। तो अब मैं सबमिट करता हूँ बिना किसी देरी के। इन क्वेश्चनों को करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहे हैं और रीजन को क्वेश्चन छूटा नहीं है। देखो 4 मिनट अभी भी बचे हैं मेरे पास, मतलब स्पीड काफ़ी अच्छी थी। सबमिट करते हैं पेपर, देखते हैं कितने मार्क्स हैं हमारे। 100% एक्यूरेसी हमने लोगों ने करा है और 78 मार्क्स आए, जो कि अच्छी बात है हमारी, और 99% आए थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो वीडियो को हैंड रखते हैं, ऐसे और भी मॉक टेस्ट में देते रहूँगा और आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो। ये इतने ही मार्क्स मेरे बस आज है प्री में, तो प्री निकल जाएगा, क्योंकि अभी तक प्री निकला नहीं है मेरा। आरआरबी का नहीं निकला है, बाकी सारे एग्जाम का प्री निकल चुका है, बस मेंस नहीं निकल रहा। मेंस क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि जीए थोड़ा सा कमजोर है। जीए मैं कर रहा हूँ इस बार, शुरुआत से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड डू मॉक टेस्ट।